मैं वसीम अहमद एडवोकेट, किस पार्टी से हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम बत्तीस ऑल इंडिया मुस्लिम बत्तीस। जो गठबंधन हो रहा है इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये गठबंधन में सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जा रहा है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा रहा है। उस प्रोग्राम के तहत सबको लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने धर्म की बुनियाद पर जो भेदभाव पैदा करके जो दीवारें खड़ी की हैं, उन दीवारों को गिराने के लिए रणनीति बनाई गई, ताकि वो दीवारें गिरें और विकास की बात करें, आर्थिक मुद्दों पर बात करें और जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन की बात करें। बीजेपी नहीं चाहती उस दायरे से बाहर ले जाना। सर, लगातार बीजेपी की सत्ता काफ़ी लंबे समय चली आ रही, क्या लगता है आपका जो गठबंधन है ये बीजेपी को बचा पाएगा? बेशक हमें पूरा यकीन है, क्योंकि इसमें समाज का हर वर्ग शामिल है, सिवाय वो षड्यंत्रकारी जो बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने बांटा है समाज को और मुसलमानों को एक टारगेट बनाकर वोट का जो पोलराइजेशन किया है और देश के आर्थिक मुद्दों से हटाकर देश की आर्थिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन हो चाहे जुडिशरी हो, ये तमाम चीज़ों पे जो प्रभाव डाला है जिससे लोकतंत्र खतरे में, उसको बचाने के लिए हमें ये सबको एकजुट होना। ठीक, बताइए सर। मेरा नाम साहब सिंह धनगर भैया जी है, जनपद अलीगढ़ है। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने एक इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ और हमने 3-4 गठबंधनों को मिलाकर के एक महागठबंधन बनाया है, उसमें हमारा गठबंधन शामिल है। तो हम लोगों का जो मकसद है, इस 74 वर्ष की आज़ादी में इस देश में विद्यमान सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, समुदायों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो हम लोग उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं। देश में एक शिक्षा नीति लागू कराना चाहते हैं, देश को भयमुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, किसानों कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाना चाहते हैं। तो ये हम लोगों के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके मकसद से ही हम लोगों ने ये गठबंधन बनाया है, जिसमें लगभग 50-52 पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठन इसमें जुड़ चुके हैं और इसमें और लोगों को जोड़ने की मुहिम जारी है। हमारा मकसद तो ये है कि इस पूरे भारत देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं और इस देश में जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक माहौल पैदा करती हैं, ऐसे लोगों को हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं। धन्यवाद। उन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। अगर ये कामयाब होता है तो एक पार्टी आती है वो यादववाद करती है, एक आती है वो जाटववाद करती है, एक आती है वो धार्मिक बात फैलाने का काम करती है। ऐसी तमाम पार्टियां हमारे देश और हमारे प्रदेश के लिए बेहद हानिकारक हैं, सख्त नुकसानदेह हैं। आप लोगों ने जो ये अलायंस बनाने की कोशिश आपकी जा रही है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दें और इंशाल्लाह मैं गौर करने के बाद आपको जवाब दूंगा। और इसमें मेरी ये ख्वाहिश है कि इसमें शरीक हों और आने वाले 22 के चुनाव में ऐसी सरकार बने जिसमें सबकी भागीदारी हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ तासुब ना हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले। ऐसी सरकार हमारे देश, हमारे प्रदेश के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप लोगों का बहुत इस्तकबाल है। सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पार्टी भी इस आपकी कोशिश में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ।